आप कैसे कह सकते हो कि फलां बंदा पुर्तगाल में बैठा है और स्पेन में बैठा है तो वो हमें बुलाएगा? भाई उसने बुलाना कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहसन हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? काफ़ी दिनों से बाद रब्ता हो रहा है। वीडियो आपने पहले की तरह पूरी देखनी है इंशाअल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूं। अच्छा, सबसे पहले तो आजकल जो है ना, जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो व्हाट्सअप के ऊपर, यार वो किसी ने आपके साथ व्हाट्सअप के अंदर रब्ता किया है और वो इस वक्त बैठा है स्पेन के अंदर बैठा है, वो कहता है पुर्तगाल के अंदर है, कभी वो यूके का नंबर उसने लगाया हुआ है, कभी उसने जो है वो जर्मनी का नंबर लगाया हुआ है। तो मेरे भाई, इन चीज़ों से कब बाहर निकलोगे आप? मैं टिकटॉक की वीडियोस में भी ये बता के थक गया हूँ कि आप कब बाहर निकलोगे इन चीज़ों से। जब तक आप इस चीज़ से, गंदे लालच से बाहर नहीं निकलेंगे, लुटेरे आपको लूटते रहेंगे मेरे भाई। और सबसे जो बड़ी चीज़ लूटने वाली है ना, वो आपका वक्त है। आपका जो वो वक्त लूट लेते हैं, 2-3 साल लूटते हैं ना, वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। एक बंदे ने आपको 2 साल जो है ना वो लारा लप्पा लगा ही रखा कि भाई मैं आपको वीज़ा दूंगा। पैसे तो चलो जो उसने लिए वो लिए, ठीक है, पैसे ले लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो आपका जो वक्त है 2 साल 3 साल आप उसके इंतजार में होते हो, पैसे वो आपको कैसे वापस करेगा? पैसे आपको साथ बुलाओगे, कोई पंचायत करोगे, थोड़े पैसे वो देगा 2-3 साल के बाद, थोड़े पैसे वो देगा, थोड़े पैसे वो नहीं देगा, फिर होते होते आपका बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, इस लालच से बाहर निकलो, ठीक है, लालच से बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने स्किल पे भरोसा करो। जब तक आप अपने स्किल पे भरोसा नहीं करोगे, आप खुद तैयारी नहीं करोगे, यूरोप आना आसान बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें बताने वाला नहीं हूं। आप यूरोप कभी नहीं आ सकते जब तक आप अपनी स्किल को बेहतर नहीं करोगे। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस की शक्ल में हो, चाहे वो किसी डिप्लोमे की शक्ल में हो, चाहे वो फोर्कलिफ्ट के उसके सिलसिले में हो, आप अपनी स्किल के बलबूते पर यूरोप आ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप बेसिक इंग्लिश, मैं बहुत सारे दोस्तों को टिकटॉक में हमेशा ये कहता रहता हूं कि मेरे भाइयों, अपनी स्किल को बेहतर करो, साथ में अपनी इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश सही होगी, आप किसी के साथ इंटरव्यू कर पाओगे, उसको सेटिस्फाई कर पाओगे कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये आता है। वो आपको पूछेंगे कि अपने बारे में तारुफ करवाओ, आप ट्रक का जो लोड है उसको कैसे सिक्योर करोगे, ठीक है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइविंग के दौरान तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या अगर आप थके हुई हो, ठीक है, अगर आप थके हुई हो तो आप क्या करोगे, ठीक है, और आपको लोड भी करना है, जाना भी है, और आप थके हुई हो तो पहला कदम क्या उठाओगे? क्या आप बर्फ के अंदर गाड़ी को चला लोगे? खराब वेदर में, धुंध में, बारिश में आप गाड़ी चला लोगे? तो इसका जवाब देना है, ठीक है ना। आपने ड्राइविंग कहाँ की है, आपके पास लाइसेंस कौन सा है, आप गाड़ी कौन कौन सी चलाते हैं? जिस तरह ये मेरे पीछे मान गाड़ी खड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी कैसे चलाते हो? ये उधर मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा खड़ी हैं मेरे पीछे, आप देखिए वो लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है ना। मान ट्रक की मैं नए डिस्ट्रीब्यूशन पे खड़ा हूँ तो लाइनें लगी हुई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों पूछी जाएंगी। जब तक आप इन चीज़ों के जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। तो इन चीज़ों से निकलें, व्हाट्सअप से बचें। जो व्हाट्सअप आजकल बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप बन रहे हैं, कुछ थोड़े से पैसे लगा के जो है ना वो व्हाट्सअप बन जाता है। चाहे वो बंदा पाकिस्तान में किसी किक्कर के नीचे बैठा है तो बन जाएगा, व्हाट्सअप बन जाएगा, और आप ये समझोगे कि मुझे ऐसा कर रहा है या मुझे फलां ब्रॉड पे बैठा हुआ बंदा जो है ना वो मैसेज कर रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकलें। यूरोप के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो आपको धोखा नहीं देते, धोखा वो देते हैं जो यूरोप के अंदर नहीं बैठे हैं। वो फेक आईडियां बना के मेरे नाम की आईडी बना ली, दूसरे के नाम की आईडी बना ली, और वो आपको लूटने के चक्कर में हो जाते हैं। तो मेरे भाई, इन चीज़ों से बचिए। जब तक आप इन चीज़ों से नहीं बचेंगे आप टेंशन में रहेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने स्किल पे तवज्जो दो। जब तक आप अपने स्किल पे तवज्जो नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप यूरोप अपने आप को खुद ला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा है, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हुनर जानते हो, कोई भी आपका स्किल है तो उस स्किल को मजबूत करो और बेसिक इंग्लिश जो है ना वो याद करो। जब तक आप बेसिक इंग्लिश याद नहीं करोगे तब तक और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है यूरोप के अंदर, ठीक है। आप यूरोप आ सकते हैं, अगर मैं आया हूँ, दूसरे बंदे हैं तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई करें। जब तक आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, एजेंट से नहीं बचेंगे, लालच नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा लालच करते हो मेरे भाई, लालच में आप मारे जाते हो। और ये वक्त जो आपका है ना, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, ये बहुत कीमती है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। जब तक आप सही तरीके से इस वक्त को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। तो प्लीज़ मेरी इस बात को समझें, मेरी इस बात को सोचें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ,
ضروری نہیں کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے اور وہ کریں گے تو یہ اگر کسی تک پہنچے گی تو اس کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے بچوں کا فیوچر سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, بچوں کا اچھا مستقبل بنانا ہے, تو ابھی وقت ہے. یورپ کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ بہت ساری جو ہے چیزیں چاہیے. یہاں پہ بندے بہت چاہیے, لیکن بندہ وہ آئے گا جو اپنے سکل پہ بیسک چیزوں کو صحیح کر کے, لالچ چھوڑ کے, ایجنٹوں سے بچ کے آن لائن خود اپلائی کرے گا, تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. تو میری آپ بھائیوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں, ایجنٹوں سے بچیں, اور جو کوئی بھی فیک رابطہ کرتا ہے, اگر آپ کسی بندے کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو پیسے دے سکتے ہیں, اس پہ کیسے بھروسہ سکتے ہیں؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ چلو پیسے لے کے بھی بندہ آپ کو لے کے جا رہا ہے, تو وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ کیوں پیسے لے کے آپ کو لے کے جا رہا ہے؟ وہ کیوں پیسے دے کر اپنے بھائی کو نہیں لے کے جاتا؟ ٹھیک ہے, وہ اپنے دوستوں کو لے کے نہیں جاتا, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو پلیز آپ میری اپنی بات کو سمجھیں, سوچیں. یہی اصل اور اوریجنل بات ہے کہ آپ لالچ کے اندر پڑ کے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو پلیز لالچ سے بچیے, لالچ سے باہر نکلیے اور اپنی سکل پہ توجہ دیجیے. اوکے.